जय श्री कृष्ण। प्रिय भक्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ज्येष्ठ मास में आने वाले सबसे बड़े व्रत और इस पृथ्वी पर पूरे वर्ष में आने वाले सबसे उत्कृष्ट, सबसे अधिक पुण्यदायी एकादशी की। जी हाँ, सही समझा आपने। हम आज बात करेंगे निर्जला एकादशी की। आप सभी को निर्जला एकादशी की ढेरों शुभकामनाएं। जेठ का महीना आरंभ हो गया है और निर्जला आने वाली है। निर्जला एकादशी इस पृथ्वी पर सबसे बड़ा व्रत है और सबसे अधिक किया जाने वाला और सबसे अधिक मनाया जाने वाला त्यौहार है। इस तिथि की महिमा पुराणों में बहुत अधिक वर्णित है। इस वीडियो में हम आपको संपूर्ण जानकारी प्रदान करेंगे कि निर्जला एकादशी पुराणों के अनुसार कैसे मनानी चाहिए, क्या विधि है, क्या दान देना चाहिए, निर्जला एकादशी का निर्जला व्रत करना आवश्यक है क्या, और अगर निर्जला व्रत करते हैं तो क्या बिल्कुल जल नहीं पीते, या जल कब पी सकते हैं, क्या कोई ऐसा समय है जब जल पी सकते हैं, या कितनी बार पी सकते हैं और कितना पी सकते हैं। प्रिय भक्तों, इसके बारे में पुराणों में साफ साफ लिखा है। वो वर्णन आपको बताएंगे कि क्या लिखा है। इसके अतिरिक्त अगर आप जल पी के व्रत करना चाहते हैं तो क्या कर सकते हैं, क्या कैसे कर सकते हैं, क्या विधि होगी। निर्जला एकादशी पर किए जाने वाला जो व्रत है उसमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, पारण कैसे करना चाहिए, पारण की विधि क्या होगी, दान पुण्य जो दिया जाता है उसमें क्या आवश्यक है देना। यदि पति पत्नी दोनों व्रत कर रहे हैं तो क्या दोनों को अलग अलग दान देने चाहिए, क्या विधान है इस एकादशी का। इस प्रकार से निर्जला एकादशी के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको प्रदान की जाएगी और फिर बताया जाएगा कि ये व्रत आपको करना किस दिन है, क्या समय रहेगा, क्या शुभ मुहूर्त रहेगा। तो निर्जला एकादशी से संबंधित संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए कृपया वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि सारी जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है। जितने भी हमने बिंदु इसमें लिए हैं वो सब कहीं ना कहीं आपके दिमाग में, आपके मस्तिष्क में एक सवाल के रूप में होते हैं। उन सभी के जवाब आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त हो जाएंगे। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। हम यहाँ पर पुराणों, ज्योतिष शास्त्र और पंचांग पर आधारित जानकारी ही प्रदान करते हैं। इधर उधर की बातें नहीं करते। किसी व्रत त्योहार के बारे में जो पुराणों में लिखा होता है, जो विधि बताई गई होती है, जो नियम लिखे होते हैं, जो हमारे महनीय ऋषि हैं उन्होंने जो किसी व्रत की कथा आदि लिखी है, वो सब जानकारी हम आपको प्रदान करते हैं। साथ ही व्रत कब करना है, क्या समय रहेगा, क्या मुहूर्त रहेगा, इसकी गणना पंचांग के अनुसार और शास्त्र के नियम के अनुसार आपको कैलकुलेट करके बताते हैं। तो शास्त्र अनुसार सभी व्रत और त्योहारों की सही जानकारियाँ यदि प्राप्त करते रहना चाहते हैं तो चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद आप बेल आइकन को अवश्य प्रेस कीजिएगा। जब आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो वहाँ पर एक बेल का निशान बना हुआ आएगा, एक घंटी का निशान बना हुआ आएगा, उसको अवश्य दबाइएगा, तभी आपको हमारे वीडियोस प्राप्त होंगे, अन्यथा वीडियोस आपसे छूटते चले जाएंगे। तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। वीडियो यदि थोड़ा सा भी उपयोगी लगे तो आपसे प्रार्थना है कि कृपया उसे एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण होता है। अपने व्रत की सफलता के लिए और भगवान श्री हरि का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा ओम नमः भगवते वासुदेवाय या जय श्री हरि। भगवान का नाम जितना लिखेंगे उतना पाएंगे। आइए बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण तिथि निर्जला एकादशी की। प्रिय भक्तों, निर्जला एकादशी के बारे में शास्त्र बताते हैं कि ये एकादशी सभी एकादशियों में श्रेष्ठ है। यूँ तो प्रत्येक एकादशी का अपना महत्व है। प्रत्येक एकादशी से प्राप्त होने वाला पुण्य जो वो अथाह है, और उससे जो पुण्य प्राप्त होता है वो आपके अनेकों पापों को नष्ट कर देता है। एकादशी का जो व्रत है ना, ये किया ही इसलिए जाता है जिससे कि आपके जो जाने अनजाने में किए गए पाप कर्म हैं वो नष्ट हो जाएं। आपके जीवन जो है उसमें जीवन में आने वाले संकट हैं वो समाप्त हो जाएं, क्योंकि संकट और पाप कर्म का एक साथ एक संबंध है। जब आपके पाप कर्म बढ़ते हैं तो आपके ऊपर संकट बढ़ते हैं, आर्थिक हालात खराब होते हैं, गृह कलेश बढ़ते हैं, जीवन में आपका जो सम्मान है समाज में वह समाप्त हो जाता है, निराशा आपको घेर लेती है और आपको अपना जीवन बड़ा ही कठिन दिखाई देता है। लेकिन जब आपके पुण्य कर्म बढ़ते हैं तो यही जो निराशा है इसमें नई आशा की किरणें फूट पड़ती हैं। आपको समाज में एक अच्छी जगह और सम्मान प्राप्त होता है और आपके यहाँ धन और लक्ष्मी का वास होता है। सब कैसे होता है? ये सब होता है जब आपके पुण्य कर्म अधिक होते हैं, अच्छे होते हैं। एकादशी इस पृथ्वी पर आपके पुण्य कर्मों को बढ़ाने का सबसे सरल और सबसे उत्तम माध्यम है। शास्त्र बताते हैं कि इस एकादशी पर यदि कोई मनुष्य एक व्रत कर लेता है तो उसके एक व्रत कर लेने मात्र से ही उसे पूरे वर्ष की सभी एकादशियों का व्रत करने का फल प्राप्त हो जाता है।
ये मनगढ़ंत बातें नहीं हैं, इसका पुराणों में वर्णन है। यहाँ तक कि जब आप कथा सुनेंगे जो महात्म्य में इसका वर्णित है उसमें भी इसका वर्णन आता है कि भीमसेन ने जब अपने गुरुदेव से कहा कि प्रभु मुझे मुक्ति का मार्ग बताएं, क्योंकि मेरे जो सभी भाई हैं वो सब एकादशी करते हैं, मुझे क्या करना चाहिए। तो गुरुदेव ने कहा कि आपको भी एकादशी करनी चाहिए। भीमसेन ने कहा कि आपको तो पता है कि मैं भूखा रह ही नहीं सकता, मुझसे भूख सहन ही नहीं होती गुरुदेव, मैं व्रत नहीं कर सकता। तब उन्होंने कहा कि कम से कम 2 एकादशी कर लो। भीमसेन ने कहा कि प्रभु मैं 1 से अधिक एकादशी नहीं कर सकता, क्योंकि मैं भूखा नहीं रह सकता, मेरे अंदर जो अग्नि है उसको तो भोजन चाहिए, और अगर इससे अधिक मैं भूखा रहा तो मैं जीवित नहीं रह सकता। तब गुरुदेव कहते हैं कि ठीक है भीमसेन, फिर इस पृथ्वी पर केवल एक ही व्रत ऐसा है जिसको करने से तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी, तुम्हारे सारे पाप कर्म नष्ट हो जाएंगे, तुम्हारे जीवन के संकट समाप्त हो जाएंगे, और वह है ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी। इस एकादशी पर निर्जल रहकर नियम पूर्वक तुम व्रत करो, दान करो, इसके फलस्वरूप अवश्य ही तुम्हें मुक्ति प्राप्त होगी। एक एकादशी तुम्हें सभी एकादशियों का व्रत करने का फल प्रदान करेगी। इसीलिए तब भीमसेन ने इस एकादशी का व्रत किया। व्रत करने के बाद जब पारण का समय आया उससे पहले ही भीमसेन मूर्छित हो गए। इतना कठिन व्रत है इस एकादशी का, नियम कठोर हैं, व्रत कठोर है, इसीलिए इससे मिलने वाला जो पुण्य पर्व है ना वो बहुत अधिक है, इससे मिलने वाला जो धर्म है ना वो बहुत अधिक है। उसकी तुलना इस पृथ्वी पर अन्य किसी व्रत से की ही नहीं जा सकती है। उसको समझना चाहिए आपको। ये है इस एकादशी का महत्व। हमने आरंभ में इसलिए बताया कि आप किसी भी व्रत को यदि करना चाहते हैं तो उसके पीछे एक कारण होना चाहिए कि आपको क्यों वो व्रत करना चाहिए, ऐसा उस व्रत में है क्या। तो सार इसका ये है कि ये जो एकादशी है आपके जीवन की सभी इच्छाओं को पूरा करने वाली है। जब आप एकादशी का व्रत करने का संकल्प करते हैं, उस संकल्प में आप बोलिएगा कि आप किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए यह एकादशी व्रत कर रहे हैं, वह उद्देश्य आपका अवश्य रूप से पूरा होता है, ऐसा शास्त्रों में वर्णन आता है। का लाभ अवश्य लीजिएगा। अपने जीवन के जो संकट हैं, परेशानियां हैं, उनको इस एक व्रत के माध्यम से दूर कीजिएगा। अब बात करते हैं कि क्या इसका व्रत निर्जला ही किया जा सकता है क्या, या इसका व्रत कब उठाना चाहिए और कौन कौन कर सकता है। प्रिय भक्तों, व्रत कौन कौन कर सकता है। देखिए, इसका व्रत 8 वर्ष से अधिक आयु का कोई भी व्यक्ति कर सकता है, कोई भी प्राणी कर सकता है, और तब तक उम्र में कर सकता है जब तक कि वह इसको करने में सक्षम है। सक्षम से अभिप्राय है कि जब तक वह इसके नियम और इसकी कठोरता का पालन करते हुए इसको कर पाए। ऐसा नहीं कि अपने जीवन को खतरे में डाल के इस व्रत को किया जाए, और ना ही हम कभी आपको ऐसी सलाह देंगे कि अपने जीवन को खतरे में डाल के आप किसी प्रकार का व्रत करें। यदि आपका शरीर आपका साथ देता है, आप भूखे रह सकते हैं, निर्जला रह सकते हैं, तो इस व्रत को अवश्य कीजिएगा, क्योंकि ये व्रत है कल्याणकारी। इस व्रत को कोई भी स्त्री या पुरुष कर सकता है, किसी प्रकार की कोई रोक टोक नहीं है। बात आती है क्या मासिक धर्म में माताएं बहनें कर सकती हैं क्या। मासिक धर्म में व्रत किया जा सकता है, परंतु इसकी पूजा का ध्यान रखना पड़ेगा कि पूजा पाठ जो है वो आपके हाथों द्वारा नहीं होगा। इसकी जो पूजा पाठ है वो आप अपने किसी पारिवारिक जन के माध्यम से करा सकते हैं। आपके घर में आपके पति होंगे, आप उनके द्वारा करा सकते हैं, या आपके और कोई अगर महिला है तो उनके द्वारा भी आप अपनी पूजा करवा सकते हैं, पूजा की सामग्री अर्पित कर सकती हैं। दान आदि जो है वो आपके पारिवारिक जन करके आ सकते हैं। व्रत आप कर सकते हैं, और व्रत का फल आपको उतना ही प्राप्त होगा जितना पहले होता आया है, या जितना आपका स्वयं पूजा पाठ करने पे होता, क्योंकि ईश्वर स्वयं जानते हैं कि आप किन कारणों से पूजा पाठ नहीं कर रही हैं, तो इसीलिए आप व्रत कर सकती हैं, उसमें दोष नहीं है। एकादशी का व्रत क्या निर्जला ही किया जा सकता है, या जल पी के कर सकते हैं क्या, या निर्जला करते हैं तो कितना जल पी सकते हैं। देखिए, एकादशी के निर्जल व्रत की हम पहले बात करेंगे, जो पुराणों में वर्णन आता है। पुराणों में वर्णन आता है कि इस एकादशी का निर्जला व्रत करना चाहिए, इससे आपको संपूर्ण पुण्य की प्राप्ति होती है। निर्जला एकादशी का व्रत जब आप निर्जल करते हैं तो उसमें 2 प्रयोग हैं जो जल के आपके लिए बताए गए हैं कि आप 2 बार जल का प्रयोग इस दिन में कर सकते हैं। वो कौन कौन से हैं। एक प्रयोग है स्नान के लिए, जब आप स्नान करेंगे तो स्नान में जल का प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा प्रयोग है जल आचमनी के लिए,
जल पीने के लिए जो है वो आचमनी कही गई है। जल आचमनी हम कब करते हैं? जब प्रातः काल संध्या की पूजा करते हैं ना, प्रातः संध्या कहते हैं उसको। तो प्रातः संध्या में जब हम बैठते हैं तो उसका एक नियम होता है, आपको अपने हाथ पे जल लेके उसका सेवन करना होता है, जिसे हम जलाचमनी करना कहते हैं। तो आप प्रातः काल की संध्या में जलाचमनी कर सकते हैं, वह जल ग्रहण कर सकते हैं। सवाल आता है कि जलाचमनी में कितना जल लिया जा सकता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि पूरा ग्लास भर के पी लेंगे आप। देखिए, जल आचमनी में जो शास्त्र बता रहे हैं, जो लिखा हुआ है, वो लिखा है 6 मासा आपको जल ग्रहण करना चाहिए। 6 मासा का अभिप्राय हो जाता है लगभग 6 ग्राम, क्योंकि एक मासा में लगभग 0.972 ग्राम होता है। इस प्रकार से 6 मासा में ये मान लीजिए कि लगभग आप 6 ग्राम जल पी सकते हैं। 3 बार जलाचमनी की जाती है। आपने देखा होगा जब हम पूजा भी कराते हैं तब भी आपसे जलाचमनी कराई जाती है। तो वो आप 3 बार में 6 मासा जल आप पी सकते हैं, अर्थात आप 2-2 ml के हिसाब से लीजिए तो 6 ml जल आप ग्रहण कर सकते हैं मात्र। ये कब ग्रहण करना है, अभी हम जब पूजा विधि आगे बताने जा रहे हैं उसमें आपको वर्णन मिलेगा कि कैसे और कब ये जल आपको ग्रहण करना चाहिए। अन्य सवाल हैं हमारे, वो हम पूजा विधि के बाद लेंगे। अब पहले चर्चा कर लेते हैं कि आपको पूजा करनी कैसे है, ये जल कैसे ग्रहण करना है 6 मासा। रही बात कि क्या आप निर्जला करेंगे या सजला कर सकते हैं, इस पर भी हम पूजा विधि के बाद चर्चा करेंगे। आइए जानते हैं पूजा विधि। प्रिय भक्तों, निर्जला एकादशी की पूजा करने के लिए आपको कुछ सामग्री की आवश्यकता होगी, वो आप एक जगह नोट कर लीजिए या वीडियो को सेव करके रख लीजिए। जब भी आपको लानी हो तो आप इसको ले आइएगा। आपके पास भगवान श्री हरि विष्णु की कोई तस्वीर या प्रतिमा होनी चाहिए। स्थापित करने के लिए यदि आपके पास कोई चौकी है तो उत्तम है, चौकी लीजिए। पीला वस्त्र है तो वो भी ले लीजिए बिछाने के लिए। इसके अतिरिक्त रौली, मौली, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, धूप, दीप, नैवेद्य, भगवान को अर्पित करने के लिए फूल, फूलों की माला, जनेऊ, इत्र और पंचामृत बनाने के लिए कच्चा दूध, दही, घी, शक्कर और गंगाजल, क्योंकि शहद का प्रयोग एकादशी पर वर्जित बताया गया है। तो ये सामग्री है जो आपको पूजा के लिए चाहिए। अब बात आती है दान की। दान जो आपको अवश्य करना चाहिए इस दिन वो है जल से भरा एक घड़ा, वो आपको अवश्य दान करना चाहिए, वो आप लेके रख लीजिएगा। इसके अतिरिक्त आप पंखा ले सकते हैं। पंखे के अलावा आप शरबत ले सकते हैं, फल ले सकते हैं। बाकी जो दान है उनकी जानकारी हम पूजा के बाद में आपसे चर्चा के माध्यम से देंगे। तो ये जो दान करने वाली वस्तु है उसको आप अवश्य ही साथ में लेके रख लीजिएगा पूजा के समय। ये सारी सामग्री आपने एकत्र करनी है। एकादशी के व्रत वाले दिन आपको सूर्योदय से पहले अवश्य उठ जाना है। प्रयास कीजिएगा ब्रह्म मुहूर्त का, अन्यथा सूर्योदय से पहले तो आप अवश्य उठ ही जाइएगा, उससे लेट नहीं कीजिएगा। उठने के बाद स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण कीजिए। भगवान भास्कर को जल दीजिए। जेठ के महीने में जल देने का समय हमने आपको बताया है कि 8 बजे से लेट आप सूर्य को जल ना दीजिएगा। हमने आपको बताया है, एक वीडियो हमने बनाया था जिसमें बताया था कि जेठ के महीने में कैसे डेली जो पूजा आप करते हैं, प्रतिदिन की जो आपकी पूजा पद्धति है वह बदल जाती है। कैसे जल देना है, कब जल देना है, आरती कैसे करनी है, भगवान की पूजा कैसे करनी है, क्या कार्य नहीं करना है, इसके बारे में हमने एक वीडियो बना के आपको दिया था। आशा करते हैं आपने देखा होगा। नहीं देखा है तो अभी तक उसको देख अवश्य लीजिए। आपके लिए बहुत उपयोगी है कि जेठ के महीने में आप पूजा पाठ कैसे करेंगे और क्या क्या चीज़ें बदल जाती हैं। तो प्रिय भक्तों, इस प्रकार से स्नान आदि करने के बाद, सूर्यदेव को जल देने के बाद अब आप आसन लगा के बैठ जाइए। यहाँ पे कुछ लोग हमसे सवाल करते हैं, पंडित जी क्या एकादशी के दिन हम तुलसी माता को जल दे सकते हैं क्या? हाँ, एकादशी पे आप तुलसी माता को जल दे सकते हैं, कोई दोष नहीं है। तुलसी पर जल नहीं देना है या तुलसी पर पत्ता नहीं उतारना है या तुलसी को नहीं छूना है, वो द्वादशी के लिए कहा गया है। द्वादशी पर माता तुलसी को बिल्कुल परेशान नहीं करना चाहिए, पत्ता भूल के भी नहीं तोड़ना चाहिए, अन्यथा आपको कठोर पाप लगता है, कठोर। इससे संबंधित भी हमने एक वीडियो आपको दिया था जिसमें बताया था, 6 पुराणों से हम ढूंढ के लाए थे। 6 पुराणों में जो जानकारी है अलग अलग पुराण में, उससे आपके लिए जानकारी लाए थे कि आपको तुलसी की पूजा कैसे करनी चाहिए, क्या गलती नहीं करनी चाहिए, कब कब आप तुलसी पूजन करें और कब कब तुलसी का पत्ता उतार सकते हैं, मंजरी कैसे उतारनी चाहिए। ये छोटे छोटे सवाल थे, इनके जवाब हमने आपके लिए दिए थे और पुराणों की जानकारी थी। ऐसा नहीं कि कुछ भी मनगढ़ंत था उसमें, जो पुराणों में वर्णित है ना वही आपको बताया था। तो आपने अगर वीडियो अभी तक वो नहीं देखा है
तो वो भी देख लीजिएगा। ना मिले तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा कि आपको लिंक उसका चाहिए, हम आपको लिंक उसका प्रदान कर देंगे। बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है। जो लोग प्रतिदिन तुलसी माता को जल देते हैं उन्हें अवश्य एक बार देखना चाहिए। तो सारी सामग्री एकत्र करके उत्तर दिशा की ओर मुख करके आसन लगा के और बैठ जाइए। एक तांबे का लोटा अवश्य लीजिएगा, उसमें पहले गंगा जल भरिएगा, फिर शुद्ध जल भरिएगा। अब बैठने के बाद सबसे पहले हम स्थान का पवित्रीकरण करेंगे और सामग्री का शुद्धिकरण करेंगे जो आप लेके आए हैं। तो जो लोटे में जल भरा है उसमें एक पुष्प डालिए, फूल डालिए और उस फूल से सभी सामग्री पर स्थान पर छींटे दीजिए जहां आपने बैठ के पूजन करना है। ओम पवित्र हो अपवित्रवांग सर्वांग वस्तांगतोपि वाम यह स्मरेत पुंडरीकाक्षं सभयंतरः शुचिः ओम। इस प्रकार से अब आपने स्थान का पवित्रीकरण किया है, शुद्धिकरण किया है। भगवान की अब हम स्थापना करेंगे। ये पूजन आप अपने अगर घर में मंदिर में इतनी जगह है तो आप वहाँ भी कर सकते हैं, अन्यथा आराम से बैठ के जो भी आपके लिए उचित स्थान है घर में वहाँ पे पूजन कीजिएगा। चौकी लगाइएगा अगर चौकी है तो, और चौकी पर पीला वस्त्र बिछाइएगा अगर पीला वस्त्र है तो इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसके बिना भी पूजा की जा सकती है। अगर है तो बहुत उत्तम है, आप उसके अनुसार कीजिए। चौकी लगाइए, पीला वस्त्र बिछाइए, उस पर हम भगवान की स्थापना करेंगे। पहले आप भगवान को ना आसन के रूप में पुष्प निवेदित कीजिए। हाथ में फूल लीजिए, भगवान से निवेदन कीजिए कि हे प्रभु, ये पुष्प हम आपको आसन के रूप में प्रदान कर रहे हैं। इस आसन को आप ग्रहण करें और यहाँ पर विराजमान हो जिससे कि हम आपका पूजन कर सकें। और वह पुष्प वहाँ पर अर्पित कर दीजिए। फिर भगवान की तस्वीर या प्रतिमा जो भी आपके पास है उसको स्थापित कर दीजिए। अब आप जो है ना पूजन पृथ्वी पर रखकर भी कर सकते हैं। अगर आपके पास चौकी नहीं है तो जो भी मंदिर है या जो भी आपका उचित जगह है वहाँ रखिए। यहाँ तक कि पृथ्वी पर अर्थात ज़मीन पर रखकर भी आप भगवान को ज़मीन पे तस्वीर रखकर भी पूजन कर सकते हैं, क्योंकि आसन के रूप में तो आप पुष्प दे ही रहे हैं ना, भाव दे रहे हैं आप भगवान को कि आपका भाव है भगवान को श्रेष्ठ आसन देने का, इसलिए आप पुष्प दे रहे हैं। चाहे बैठाइए कहीं भी, तो पुष्प का आसन तो आपने दे ही दिया। आसन देने के बाद भगवान की तस्वीर को रखिए। जिनका अगर किसी का कच्चा मकान भी है ना साहब, तो आप भी इसी प्रकार से पूजा कीजिए, कोई दोष नहीं है। नीचे जो ज़मीन है उसको अच्छे से लीप लीजिए। जिनके पत्थर लगा हुआ है वो पोछा लगा लीजिए, अच्छे साफ सफाई कर लीजिए और वहाँ पर आप भगवान की स्थापना कीजिए। स्थापना करने के बाद उनके सीधे हाथ की ओर घी का दिया रखिए और धूप रखिए। जो आपने सामान लेके आए हैं दान करने के लिए उसको भी सामने ही रखिएगा। आइए अब हम पूजन आरंभ करेंगे। अपने हाथ धो लीजिए। एक चम्मच से जो लोटे में जल भरा है उसमें से चम्मच से जल लीजिए हाथ पे। हस्तो प्रक्षालनम। हाथ धोने के बाद 3 बार आप जल आचमनी करेंगे। एक एक मंत्र पर एक एक चम्मच जल आचमनी से अर्पित करेंगे। जल जो है ना उतना ही लेना है, 2 ml जितना, इससे अधिक नहीं होना चाहिए। आचमनी बहुत छोटी सी आती है, उसमें 2 ही ml जल आता है। आप अगर घर का कोई चम्मच प्रयोग कर रहे हैं तो ध्यान रखिएगा कि चम्मच जो है वो बहुत ऐसा हो और उसमें जल बहुत कम लेना है। आपको 2-2 ml के बराबर ही जल लेना है। ओम भूर्भुवः श्री माधवाय नमः। जल लीजिए पी जाइए। ओम केशवाय नमः। जल लीजिए पी जाइए। ओम नारायणाय नमः। जल लीजिए पी जाइए। ओम ऋषिकेशाय नमो नमः। हस्तो प्रक्षालनम। हाथ धो लीजिए, जल लीजिए हाथ में, हाथ धो लीजिए। अपने आप को तिलक कीजिए, मौली बांधिए। परिवार के लोग भी अगर बैठ के पूजन कर रहे हैं तो सभी को तिलक कीजिए, मौली बांधिए। अब आप व्रत करने का संकल्प करेंगे। घी के दिए को जला दीजिए, धूप को भी प्रज्वलित कर लीजिए। संकल्प करने के लिए सीधे हाथ पर 1 रुपये का सिक्का दक्षिणा के रूप में कम से कम रखिए। जल लीजिए और अगर पुष्प हैं तो पुष्प रख लीजिए। 3 बार बोलिए ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु। अपना नाम, अपना गोत्र, अपना जिस स्थान पर बैठकर पूजन कर रहे हैं वहाँ का मकान नंबर, क्षेत्र का नाम, शहर का नाम। ज्येष्ठ मासे शुक्ल पक्षे निर्जला एकादशायाम पुण्यतिथियो आयु आरोग्यता प्राप्त्यार्थाय, सुख संपत्ति प्राप्त्यार्थाय, सर्व कष्ट हरणार्थाय एकादशी निर्जल व्रत पूजन संकल्पम संकरिष्ये। अगर आप निर्जल व्रत कर रहे हैं तो ये बोलेंगे। अगर आप सजल व्रत करेंगे अर्थात बीच में जल ग्रहण करेंगे तो आप बोलेंगे एकादशी सजला व्रत पूजनम संकल्पम संकरिष्ये। बोलिए सौ श्री विष्णु शरणौ शरणम प्रपद्ये, और वह संकल्प भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिएगा। यहाँ आपके उस सवाल का उत्तर आता है, उस प्रश्न का उत्तर आता है कि क्या एकादशी का व्रत जो है वो निर्जला ही किया जाता है, क्या सजला नहीं कर सकते हैं? देखिए पुराणों में जो वर्णन है ना वो ये कहता है कि हमने आपको दिया है कि आप 6 मासा जल ग्रहण कर सकते हैं। इससे अधिक किया तो
जो व्यक्ति इससे अधिक जल ग्रहण करता है वह घोर चांडाल की योनि में जाता है और करोड़ों वर्ष तक उसको भोगता है। तो आप ये देखिए कि ये आपके लिए बहुत बड़ा अभिशाप होगा, पाप लगेगा आपको अगर आपने इससे अधिक जल ग्रहण किया तो। अब भगवान क्या कहते हैं कि इसमें आपने जो नियम बनाया ना, या तो संकल्प में बोलिए कि आप निर्जला व्रत नहीं करेंगे, निर्जला कर रहे हैं तो इतना ही जल ग्रहण करना है। परंतु अगर आप निर्जला नहीं कर रहे हैं, सजला कर रहे हैं, तो आप फिर जल ग्रहण कर सकते हैं। नियम केवल इतने का ही है। इसके अतिरिक्त कोई कहे कि नहीं जी सुबह 5 बजे उठ के 1 गिलास पी लीजिए, कि 6 बजे कर पी लीजिए, कि दिन में 1 बार आप कथा करके पी लीजिए, नहीं नहीं। नियम है या तो बिना जल के या फिर जल के साथ। संकल्प में यही बोला जाता है। जैसा आप संकल्प में बोलेंगे वैसे ही व्रत को कीजिएगा, अन्यथा पाप है। आपसे नहीं होता है निर्जल तो मत कीजिए संकल्प, कोई दोष नहीं है उसमें। क्योंकि देखिए शरीर हर एक का अलग अलग है, सबकी संभावनाएं अलग होती हैं, जैसे जिसको संभव है वैसे कीजिए। पर संकल्प कुछ और करें और करें कुछ और, वो दोषपूर्ण हो जाएगा। आप जल पी के करना चाहते हैं जल पी के ही कीजिएगा, और निर्जला करना चाहते हैं तो संकल्प निर्जला करके फिर आप कीजिएगा। संकल्प भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए। भगवान श्री हरि की पूजा करेंगे, उनके सामने एक पात्र रख दीजिए जिसमें आप पूजा की सामग्री अर्पित करते जाएंगे। सबसे पहले पद्य अर्घ आचमनी अर्पित किया जाएगा, तो 1-1 चम्मच जल भगवान को अर्पित कीजिएगा 1-1 मंत्र पर। जैसे हम बोलेंगे ओम भूर्भुवः श्री नारायणाय नमः, निर्जला एकादश्याय निमित्तार्थाय, एकादशी व्रत पूजन निमित्तार्थाय भगवान श्री हरि व्रत पूजन अंतर्गते अद्यम जलम समर्पयामि, पद के रूप में जल अर्पित कीजिए। ओम भूर्भुवः श्री नारायणाय नमः, अर्घम जलम समर्पयामि, अर्घ के रूप में 1 चम्मच जल अर्पित कीजिए। ओम भूर्भुवः श्री नारायणाय नमः, आचमनीम समर्पयामि, आचमनी के रूप में 1 चम्मच जल अर्पित कीजिए। अब भगवान को स्नान कराएंगे, स्नान के लिए जल अर्पित कीजिएगा। ओम भूर्भुवः श्री नारायणाय नमः, स्नानम जलम समर्पयामि, पंचामृत से स्नान कराएंगे। पंचामृत बनाइएगा, फूल पर लगा लीजिएगा और वह पंचामृत अर्पित कीजिएगा। ओम भूर्भुवः श्री नारायणाय नमः, पंचामृतम समर्पयामि। इसके बाद शुद्ध जल से पुनः स्नान होगा, शुद्ध जल अर्पित करेंगे। ओम भूर्भुवः श्री नारायणाय नमः, शुद्धोदक स्नानम समर्पयामि। अब भगवान को वस्त्र के रूप में मौली का 1 टुकड़ा तोड़िए और अर्पित कीजिए। ओम वस्त्रम समर्पयामि, वस्त्रम उपवस्त्रम यज्ञोपवीतम, जनेऊ लीजिए, उस पर तिलक कर लीजिएगा रौली से और वह अर्पित कीजिए। ओम भूर्भुवः श्री नारायणाय नमः, यज्ञोपवीतम समर्पयामि। यज्ञोपवीत के बाद भगवान को तिलक कीजिए, तिलक करके पुष्प की माला पहनाइए। ओम भूर्भुवः श्री नारायणाय नमः, तिलकम समर्पयामि। ओम भूर्भुवः श्री नारायणाय नमः, पुष्पम समर्पयामि, माल्यार्पणम कुरुः, धूपम दर्शयामि, दीपम दर्शयामि। अब धूप दिखाइए भगवान को और दीप दिखाइए भगवान को। नैवेद्यम समर्पयामि, नैवेद्य अर्पित करेंगे। नैवेद्य के रूप में जो मिठाई आपके पास है वो भगवान को चढ़ाएं, या फल चढ़ा दीजिएगा या मिश्री चढ़ा दीजिएगा, और फिर जलाचमनी कराइएगा पुनः। ओम भूर्भुवः श्री नारायणाय नमः, भोजनांते जलाचमनीम समर्पयामि, 1 चम्मच जल लीजिए और अर्पित कर दीजिए। ताम्बूलम पोंगी फलम, पान का पत्ता लीजिएगा, 2 लौंग, 2 इलायची, 1 सुपारी उस पर रखिएगा और वह भगवान को अर्पित कीजिएगा बीड़े के रूप में। ओम भूर्भुवः श्री नारायणाय नमः, ताम्बूलम समर्पयामि, ताम्बूलम पोंगी फलम शुभ दक्षिणायाम शुभदो वरदो भवः। जो भी दक्षिणा अर्पित करना चाहते हैं वो दक्षिणा अर्पित कीजिए, भगवान को प्रणाम कीजिए। इसके बाद आप कथा श्रवण करेंगे, निर्जला एकादशी की कथा सुनेंगे और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आपने अवश्य ही सुनना है। दोनों ही वीडियो आपके इसी चैनल पर अपलोड किए जाते हैं। कथा जो है वो वही कथा होती है जो पुराणों में वर्णित है, जो किसी भी एकादशी पर सुनी जानी चाहिए। प्रत्येक एकादशी की सही कथा यहाँ सुनाई जाती है और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी हम आपको यहाँ सुनाते हैं। तो वीडियो देख लीजिएगा, कथा सुन लीजिएगा, फिर भगवान की आरती करनी है। आरती भी हम यहाँ गा के सुनाते हैं उसी वीडियो में कथा के साथ। आरती करने के बाद भगवान को फल का भोग लगाइएगा। नियमों के अनुसार दिन को व्यतीत करेंगे। बात करेंगे दान की। आपको घड़े का दान करना है, संकल्प अवश्य करना है दान करते समय। घड़े के दान या फिर जो पंखी दान कर रहे हैं, जूते का दान कर सकते हैं आप। दान योग्य ब्राह्मण को ही करना चाहिए। शास्त्रों में वर्णन आता है, वैशाख महात्म्य में भी आपने सुना होगा कि आप जब वेद पाठी ब्राह्मण को अगर दान देते हैं तो उसका पुण्य सबसे अधिक बताया गया है। बात करते हैं कि एकादशी है कब और इसका व्रत किस दिन किया जाएगा। प्रिय भक्तों, एकादशी तिथि आरंभ हो रही है 6 जून को रात्रि को 2:15 पर और 7 जून को सुबह 4:47 पर समाप्त होगी। ऐसे में 6 जून को सूर्य के मुख से एकादशी है और इसमें द्वादशी भी व्रत समाप्ति से पहले आ रही है, तो द्वादशी युक्ता भी हो जाएगा।
इसीलिए व्रत दान पुण्य आदि 6 जून को ही करेंगे। 6 जून को ही निर्जला एकादशी मनाई जाएगी। प्रातः काल का समय बहुत उत्तम है। इसका पारण अगले दिन सुबह सुबह नहीं करना है, ये ध्यान रखिएगा। इसकी विधि और समय हम अगले वीडियो में बताएंगे। जानकारी थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो कृपया एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। निर्जला एकादशी से संबंधित बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां हैं। अब हम थोड़े थोड़े अंतराल पर सभी जानकारियों के वीडियोस आपके लिए लेके आ रहे हैं, इसलिए चैनल के साथ जुड़े रहिएगा जिससे कि सारी महत्वपूर्ण जानकारियां आप पा सकें। सबसे बड़ा दिन आ रहा है निर्जला एकादशी, एक एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको हम बताएंगे, तो चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। भगवान सब पर कृपा करें। जय श्री कृष्ण।